का जो अभियान चलाया जा रहा है महापौर संजय पांडे जी के निर्देश अनुसार, आयुक्त के निर्देश अनुसार, उसकी शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर आज हम पार्षद दल, कांग्रेस पार्षद दल यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए थे। यहाँ आने के बाद वास्तविकता समझ में आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अस्थायी दखल शुल्क होता था 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता था, पूर्ववर्ती सरकार ने उसको इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो जो गरीब व्यक्ति अपना कम पूंजी से व्यापार कर रहा है, फुटपाथ में बैठ के व्यापार कर रहा है, तो उससे 10 रुपया अगर डेली वो देने के लिए सक्षम नहीं है और उनसे वसूली न किया जाए, एक सहानुभूतिपूर्वक एक जो है निर्णय लेकर उन्होंने उसको दखल शुल्क को बंद किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार जो सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने के उद्देश्य से यहाँ पे बैठी हुई है, उनको देखिए ये 550 रुपए प्रति माह उनसे वसूली कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, एक व्यवस्थित बाजार देने के लिए जो कार्य करना चाहिए उसमें उनको कोई रुचि नहीं है कि सड़कें हैं, सड़क को छोड़कर यहाँ जो व्यक्ति आएंगे उनको पार्किंग दे दें, सड़क रहे, इनका व्यापार अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर आए। इसके पक्ष में काम करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिख रही। परंतु उनका जो आते हैं वसूली वाले, उनका बोलना ये रहता है कि आप कहीं पर भी दुकान लगा लो, लेकिन हमको 550 रुपया आपको महीने में देना है। तो ये जो मानसिकता है ये स्पष्ट कर रही है कि व्यापारी बता रहे हैं कि आप दुकान कहाँ लगा रहे हो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको 550 रुपए से मतलब है। तो ये जो मानसिकता है ये बता रही है कि आम नागरिकों के जेब में किस प्रकार से डाका डालने का षड्यंत्र करके एक संगठित भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या है यूजर चार्ज, क्या है? देखिए, यूजर चार्ज उन जगहों से लिया जाता है, जैसे हमारे घरों से भी ले रहे हैं और दुकानों से भी ले रहे हैं। तो जैसे अस्थायी बैठक है, इनसे यूजर चार्ज लेने का है ही नहीं। अगर नियम में है, अगर गजट नोटिफिकेशन में आया है, तो भी उसे डायरेक्ट लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र का अलग ही कानून है। और दूसरी चीज, अगर गजट नोटिफिकेशन में आया तो लागू करना होगा तो एमआईसी से सामान्य सभा में आएगा, उस पर चर्चा होगी और कितना लागू किया जाना है कि नहीं किया जाना है, ये सामान्य सभा से तय होगा और राज्य सरकार के पास भेजेंगे कि यहाँ पे सर्वसम्मति से लागू नहीं किए जाने के पक्ष में वोटिंग हुई है, तो सरकार उस पर निर्णय देगा, मार्गदर्शन देगा। लगता है कितने व्यापारी है जो टैक्स पटा रहे हैं यहाँ पर, जिनको नहीं पटाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? देखिए, लगभग तो आज का शनिवार का दिन है और रविवार को जो ग्रामीण लोग बाहर से आते हैं उनकी साप्ताहिक बाजार में आते हैं, सब्जी भाजी लेके आते हैं। एक दिन की आजीविका भी थी उनकी, लेकिन उनको चिन्हांकित कर दिया गया है, उनसे भी चार्ज लेंगे। लगभग ऐसे जो फुटकर व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लगभग 1,500 से 2,000 लोग जो हैं प्रतिदिन बैठते हैं। उसी प्रकार से जो दुकानें अलॉट हुई है, दुकानों में दुकानदार का जो है यूजर चार्ज उसके साथ इंक्लूड है, जो टैक्स पटाएगा उसके साथ इंक्लूड है, किराया पटाएगा उसके साथ इंक्लूड है। लेकिन बावजूद उसके अब दुकानदार लगाया, सामने में लगाया उसे, तो इसके अलग से यूजर चार्ज देना पड़ेगा। ये एक जबरन दबाव है और सरेराह जो धमकी दी जा रही है व्यापारियों को, गरीबों को, कि अगर ये पैसा नहीं पटाओगे तो दुकान उठाकर फेंक दिया जाएगा। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, चाहे कोई भी हो, उसका ये अधिकार नहीं है कि किसी का दुकान उठा के फेंक दे। यूजर चार्ज लेना लागू करने से पहले सामान्य सभा में नहीं लाया गया तो इसे हम अवैध वसूली ही बोलेंगे। और कितना वसूली हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन सा बुक